गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। जो अपना प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू किए थे, एक प्रैक्टिस सेट किए थे या 2-3 छोटे छोटे टॉपिक किए थे। अब उसके बाद हम लोग फिर अपना शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो सामान्य साइंस होता है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? कौन सा नहीं फैलता? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? जल द्वारा होता है। पीत ज्वर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो एडिस इजिप्टाई जाति के मच्छरों द्वारा होता है। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो ईडिज इजिप्टाई जाति के मच्छरों से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। फील पाँव भी मच्छरों से होने वाला रोग है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? टाइफाइड नहीं होता। अभी देखा ना, टाइफाइड जल से होता है। बाकी डिप्थीरिया, टिटनेस और परट्यूसिस, ये क्या होता है? ट्रिपल एंटीजन है। डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी, परट्यूटिस तथा टिटनेस में लगाया जाता है। टाइफाइड डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। रिकेट्स एक प्रकार का है। क्या है? रिकेट्स एक प्रकार का न्यूनता है। रिकेट्स किस में होता है? हड्डियों में। किस में होता है? बच्चों में। रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। मायोपिया से क्या होता है? मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है। किस में होता है? आँख में होता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निराकरण के लिए या निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका होता है? कोबाल्ट का? नहीं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। निकल का? नहीं। जिंक का? नहीं। लेड का? लेड मतलब शीशे का। शीशा ही तो, लेड ही तो पाया जा रहा था मैगी में। मैगी बंद कर दी गई थी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उनमें लेड की संख्या अधिक होती। चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? चेचक की टीका खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? बताइएगा। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी। भारत में चेचक का उन्मूलन हो चुका है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं ठीक किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आनुवांशिक रोग है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें रोगी को हरे और लाल कलर में कन्फ्यूजन होता है। हरे को लाल कहता है, लाल को हरा कहता है। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। कहाँ? चीन में। एक्यूपंक्चर से क्या होता है? ये चीनी चिकित्सा की पद्धति है। इंजेक्शन के द्वारा, सुइयों के द्वारा शरीर में पतली पतली सुइयां चुभाई जाती हैं और दर्द को ठीक किया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग नहीं होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइटिसिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। किससे? लाकजा। इसका और भी नाम है धनुष्टंकार, लाकजा। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर में ऐंठन होने लगती है। इस रोग को धनुष्टंकार भी कहा जाता है। इस रोग को धनुष्टंकार भी। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? BCG क्षय रोग या TB। BCG अर्थात बैसिलस कैलमेट-गुरेन। क्या? BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेटी-गुरेन एक प्रतिरक्षी टीका है जो तपेदिक या TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। रिकेट्स एक बीमारी है। किसकी? हड्डियों में। किस में होती है? बच्चों में। और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होती है। वयस्क में हड्डी में क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? हमारे अस्थियों में छिद्र हो जाना। ये मान लीजिए अस्थियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी बन गई, इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र बन जाते तो क्या हो गया? ऑस्टियोपोरोसिस। पोर मीन्स छिद्र। स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? मेरुदंड है। मेरुदंड प्रभावित होता है इससे। इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता। मेरुदंड की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। विपरीत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर होता है। डर, हाइड्रोफोबिया। क्या इसको क्या कहते हैं? विपरीत स्थान भित्ति या एगोराफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना। खुले स्थान पर भय को कहते हैं।
संक्रमणी बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है। क्या है? लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं तथा खुले स्थान पर खुला खाना न खाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या गलत है? सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। सही है। 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सही है। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? 3 बार। कब कब आया था? 1498, 1502 और आप बताइएगा 1500 कितने में आया था? एडवर्ड जेनर ने टीका खोजा था। सही है। हेनरी केवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की, नहीं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक की थी। सॉरी, जोसेफ प्रेस्टले तो सीमेंट की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने सन 1872 में की थी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कारण की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? हीमोफीलिया से क्या होता है? हीमोफीलिया से रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया, देखिए यहाँ गलत इसमें दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। कुछ बीमारियों में रोगी को रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता रहता है। हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक बीमारी से भी ऐसा होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा होगा? आंत नहीं दिया तो आहार नल ही होगा। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नल का भाग नहीं होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नल प्रभावित होता है। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड कौन सी है? जीवाणु या विषाणु? जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफोसा। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? किससे होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के रोगी को तेज बुखार होता है। इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। शरीर में ऐंठन रहती है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस किस में होता है? यकृत में। मानव शरीर में लीवर में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है।